तो गाइज़ आज का टॉपिक थोड़ा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, पर कोई भी जजमेंट देने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, गॉड सेक्स एंड ट्रूथ। मैं सपोज़ करो आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे आपके अलावा कोई पावरफुल नहीं है, आपके पास सारी पावर्स हैं, तो आप क्या करोगे? सोच के देखो, इमेजिन करो। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, पर आपके अलावा कोई है ही नहीं जिससे आप कॉम्पीट कर सको या अपनी एनर्जी दिखा सको, शो कर सको कि तू बेटर है या मैं बेटर हूँ। ऑब्वियसली अपने आप को एंटरटेन करोगे या ऑब्वियसली कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जिसमें आप खुद को देख सकते हो, खुद को महसूस कर सकते हो। मान लो कि वो जो शक्ति है वो आप ही हो और आप ही ने ये दुनिया बनाई है, और इसी बात पे उस चीज़ का आंसर है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। अब आप सोच सकते हो कि इस दुनिया में आपके अलावा अगर कोई नहीं है तो आप क्या करोगे? उस क्यों का रीज़न साइंस नहीं खोज सकती है। ऑब्वियसली साइंस जो है उस डायरेक्शन में जा रही है, पर साइंस का जो मोटो होता है ना, वो आउटर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने का होता है। हमारी बॉडी है वो भी फिजिकली है, तो साइंस रिसर्च करेगा तो किस में करेगा? फिजिकल बॉडी में कर सकता है। पर यहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है माइंड पे, क्योंकि माइंड ही ऐसा ब्रिज है जो फिजिकल वर्ल्ड को हमसे कनेक्ट करता है। अगर आउटर वर्ल्ड की मैं बात करूँ, अगर वो चीज़ों को बाहर से ही समझने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसमें उसको कई सालों लग जाएंगे, और उस बात की भी गारंटी नहीं है। तो गॉड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको जाना कहीं नहीं है। अल्टीमेटली जो भी आपकी जर्नी है, आना आपको यहीं पे है। अपनी खोज को पूरी कर लेते हो तो आपको अपने अंदर ही वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये चीज़ कोई बता नहीं सकते, ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की जाती है। कोई भी अगर आपको बता रहा है तो वो आपको डायरेक्शन बता सकता है। यानी कि अगर आप भगवान की खोज में हैं तो आपकी खोज जो है स्वयं से शुरू होगी, स्वयं पे ही ख़त्म होगी। अब बात ये आती है कि यार इंसान फिजिकल रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों रहता है? आपने देखा होगा 70% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक किन सारी चीज़ों में कंज्यूम होता है, तो उस चीज़ के ऊपर इंसान इतना इंक्लाइन क्यों है? तो दोस्तों रिसर्च में ऐसा पाएगा कि हमारे दिमाग में ऐसे रिसेप्टर्स हैं, जब हम कोई मादक पदार्थ लेते हैं तो वही रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे माइंड को प्लेजर देते हैं, आपको हाई फील कराते हैं, पर ये टेम्परेरी होता है। तो अगर हमारे माइंड में वो रिसेप्टर्स हैं तो क्यों बने होंगे? इंटॉक्सिकेंट्स के लिए तो नहीं बने होंगे। तो हमारी बॉडी में ही मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस है, अगर आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो तो वो जो रिसेप्टर्स है ना, उनके लिए हमारे बॉडी में ही ऐसा कुछ सीक्रेट होता है जिससे मतलब हम 24 घंटे प्लेजर में रहते हैं। तो फिजिकल रिलेशन में क्या होता है? तो जब आप फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें एक स्टेज आती है जिसमें आपको जो है बहुत ही प्लेजर फील होता है, और वो जो फीलिंग होती है ना, वो सिमिलर होती है जब आप 24 घंटे प्लेजर में रहते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो, अगर आप फिजिकली किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो तो ये उस स्टेज की एक झलक मात्र हो सकती है जिस स्टेज में आप 24 घंटे प्लेजर में रहते हो। अगर आपको वो स्टेज अचीव करनी है जिसमें आप 24 घंटे फ्लो की स्टेज में हो, यानी कि 24 घंटे प्लेजर की स्टेज में हो, उसमें आपको काफ़ी टाइम और मेहनत लग सकती है, जिसमें आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई इंसान उतनी मेहनत करके वो चीज़ अचीव करने में रुचि नहीं रखता है, तो इसीलिए वो जो है शॉर्टकट अपनाता है, और उस स्टेज को अचीव करने का सबसे आसान रास्ता उसको यही मिलता है। तो इसी चीज़ में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, इसीलिए लोग इसके प्रति इतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। जो भी इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रहता है तो फिजिकल नीड उसके लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेज को अचीव कर चुका है जिस स्टेज को अचीव करने की हर इंसान चाहता है। अब बात यहाँ पे आती है, सत्य क्या है? सत्य वही है जो एज इट इज़ है, यानी कि आप हो, ये एक सत्य है। यानी कि दुनिया में आप जो भी चीज़ें देखते हो ना, एज इट इज़ जो है उसी को आप सत्य मान सकते हो। यानी कि आप जीवित हो, इसके लिए कोई प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप सांस ले रहे हो, आपको पता है कि आप जीवित हो। सच तो ये है कि आप ही भगवान हो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? आप इमेजिन करो कोई भी ऐसी शक्ति जो मेरी तरह या आपकी तरह बोल सक रही है, खाना खा रही है, या कोई भी एक्टिविटी कर रही है, दिमाग लगा रही है, कोई बिजनेस खड़ा कर रही है, कोई स्किल डेवलप कर रही है। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें करना किसी के लिए आसान है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस काम को कर सकती है? यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, पर इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जुड़े हुए हैं। अगर मेरी बॉडी यहाँ पे साथ ना दे तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। तो आप समझ रहे हो, आपका छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी आपके अंदर है, तो समझ लो कि आपके अंदर भी वही शक्ति है जो इस यूनिवर्स में है। तो आप उस यूनिवर्स में जो शक्ति है उससे अलग नहीं हो, तो अल्टीमेटली आप भी भगवान हो। अब इसको ईगोइस्टिक वे में नहीं लेना है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही भगवान हूँ, सब इंसान मुझसे छोटे हैं, तो ये वो बात हो जाएगी मैं इस फिजिकल बॉडी को अपना मान के इसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा हूँ। अब ये फिजिकली भी सत्य नहीं है कि मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँगा, मेंटली भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँगा। अगर फिर भी कोई इंसान ऐसा है तो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट में वो जो है कमज़ोर ज़रूर होगा, और इंसान के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बनना कि वो हर तरह से परफेक्ट हो जाए। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। आपको क्या पसंद आया वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।